हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नायब सिंह सैनी ने हरियाणा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा में मुख्यमंत्री का नया चेहरा नायब सिंह सैनी, और कैसा उनका राजनीतिक सफर रहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। कैसे आरएसएस के साथ जुड़े रहे, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे, कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद रहे और चंडीगढ़ राजभवन से ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद हस्ताक्षर नायब सिंह सैनी ने यहां पर किए हैं और अब जेजेपी से अलग होने के बाद अब बीजेपी ने अपनी सरकार दोबारा यहां बनाई है। हरियाणा मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी ने ली है, जैसे कि आप इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं। राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई। कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद भी रहे, 2014 में नारायणगढ़ से विधायक रहे। एक लंबा राजनीतिक करियर जीवन उनका रहा है और 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी जीते। अंबाला के रहने वाले हैं नायब सिंह सैनी। लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। 2019 में जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था तो उस वक्त नायब सिंह सैनी भी जीत कर आए थे। और ये आप देखिए तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद लिया, गले लगाया मनोहर लाल खट्टर को और मनोहर लाल खट्टर ने भी नायब सिंह सैनी को गले लगाया, आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को राज्यपाल शुभाशीष दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। तो कंवर पाल गुर्जर उनको भी मंत्री पद से नवाजा जा रहा है और मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और अब आप देखिए तस्वीर में राज्यपाल कंवर पाल को यहां पर शपथ दिलाएंगे मंत्री पद की। तो विस्तार भी हो रहा है कैबिनेट का। देखिए आप, पहले मुख्यमंत्री ने शपथ ली यानी नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और उसके बाद अब कंवर पाल। मैं कंवर पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवर पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कंवर पाल गुर्जर इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली और जब मनोहर सरकार थी यानी जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं कंवर पाल और एक बार फिर से इनको कैबिनेट में जगह दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कंवर पाल गुर्जर को शपथ दिलाई। पहले शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं लेकिन इस बार क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा, बहुत जल्द सभी के सामने होगा। इससे पहले ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उससे उनके ठीक बगल में मुस्कुराते हुआ चेहरा आप देखिए मनोहर लाल खट्टर। ये कहा जा रहा है मनोहर लाल खट्टर अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और 400 प्लस का टारगेट जो बीजेपी लेकर चल रही है उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। अब यहां पर देखिए आप, मुख्यमंत्री नायब सैनी
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ठीक उनके पास में बैठे हुए हैं कंवर पाल गुर्जर, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अब कौन सा विभाग उनको मिलेगा, इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मूलचंद शर्मा मंत्री पद की शपथ लेते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अब मूलचंद शर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाने जा रहे हैं। चंडीगढ़ राजभवन से ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, मूलचंद शर्मा मंत्री पद की शपथ लेते हुए। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता एक्शन रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस व्यवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य व्यवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्त रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मूलचंद शर्मा मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें शपथ दिलाई। पहले भी मंत्री रह चुके हैं मूलचंद शर्मा, जब मनोहर सरकार थी उस वक्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार कौन सा इनको विभाग दिया जाएगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा। अब आप देखिए धीरे धीरे ये कैबिनेट शक्ल लेती हुई नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर, कंवर पाल गुर्जर और अब मूलचंद शर्मा, इन्होंने मंत्री पद की शपथ लिया। हालांकि एक बड़ा चेहरा इस दौरान इस कार्यक्रम से दूर रहे और वो बड़ा चेहरा यानी अनिल विज इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में नहीं है। खबर नाराजगी की और अंबाला में अपने घर वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहां पर इस वक्त हरियाणा में हरियाणा मंत्रिमंडल, हरियाणा सरकार का जो कैबिनेट है अब वो रूप लेती हुई दो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिसमें कंवर पाल गुर्जर हैं और मूलचंद शर्मा हैं। ये चेहरे मुस्कुराते हुए, इनके पीछे की वजह भी आप समझिए कि बीजेपी ये बड़े चेहरे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव भी और साथ ही साथ हरियाणा में सरकार बनाने की खुशी साफ चेहरे पर नजर आ रही है। जय श्री राम की गूंज भी यहां पर सुनाई दे रही है और यहां पर देखिए मूलचंद शर्मा माननीय राज्यपाल शपथ लेने के बाद आशीर्वाद लेते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात
पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय चुनकर आए, निर्दलीय विधायक और अब मंत्री पद की शपथ ली इन्होंने। पहले भी ये मंत्री थे, जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी ये मंत्री थे और एक बार फिर से इनको मंत्री बनाया गया है। इन्होंने शपथ लिया, हालांकि कौन सा विभाग मिलेगा इसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, नायब सैनी साथ में है, मनोहर लाल खट्टर चेहरे पर मुस्कान और साथ में कंवरपाल, मूलचंद शर्मा और अब रणजीत सिंह चौटाला जो कि पहले भी मंत्री थे और एक बार फिर से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इनको शपथ दिलाई है चंडीगढ़ राजभवन से। ये इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और नई कैबिनेट की क्या तस्वीर होने वाली है, वो तस्वीर आप नव भारत पर इस वक्त देख रहे हैं कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री और उनके साथ में हरियाणा राज्य की तरक्की के लिए कौन कौन से चेहरे हैं जो सामने आए हैं, जिनको मौका दिया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ राजभवन से इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मकसद से बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। 2024 400 पार का टारगेट, अहम भूमिका मनोहर लाल खट्टर भी निभाएंगे, एक अलग जिम्मेदारी उनको दी गई है। रणजीत सिंह चौटाला ने यहां मंत्री पद की शपथ ली, साथ में कंवरपाल गुर्जर जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे और मूलचंद शर्मा, साथ ही अब हरियाणा की जो कमान संभालेंगे नायब सिंह सैनी। और एक वो तस्वीर जब नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद जब मनोहर लाल खट्टर से मिले तो सबसे पहले गले मिलकर एक दूसरे के साथ वो खुशी जाहिर की। नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर के पैर भी छुए, चेहरे पर मुस्कान थी और वो कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। हालांकि इस दौरान कुछ नाराजगी की भी खबर आई अनिल विज की तरफ से, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं और अंबाला में अपने घर पर वो देखे गए। और यहां पर देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें।